Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah I'm also good. अच्छा जी, तो व्लॉग की शुरुआत हो रही थी ना सैटरडे की इवनिंग से, क्योंकि रिसेंटली ना मेरी तबीयत शादी से आने के बाद है ना थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। और सैटरडे वाले दिन ना इतनी ज़्यादा फ़ीवर आ गई थी कि फिर घर में मुझे बोले कि चलो गांव चलते हैं। तो फिर मैं ना अपने इन लॉज़ के गांव को यहाँ पे आई हुई थी। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड के कज़न का घर है, तो यहाँ पे हम लोग ना स्टे किए थे। और मेरा बेटा ना जब भी यहाँ को आता है ना तो यहाँ पे उसको उसके कज़न्स के साथ है ना क्रिकेट खेलने बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो यहाँ पे अमीरुल हसन को मैंने ना क्रिकेट खेलने छोड़ दिया उनके कज़नों के साथ, और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बाड़ी वाले, अच्छा हम लोग इसको बाड़ी ही बोलते हैं, ये वाले एरिया पर आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये जो हल्दी के पत्तर की है ना, इसको मुझे चाहिए थी हल्दी की पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे मुझे एक ट्रेडिशनल डिश बनती है उड़ीसा की, तो वो मुझे बनानी थी। वो थोड़े मैंने लिए, और यहाँ पे ये ना छोटे छोटे से फ्लावर्स निकले हुए थे। फिर वो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे घूमा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी गेट के बाहर, क्योंकि अमीरुल हसन, ज़ाहिर सी बात है अमीरुल हसन की भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो हम दोनों को ना घर में थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था, तो मैं 4 बजे के टाइम है ना उन्हें बाहर लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे और उनमें लड़ाई हो गई। यहाँ पर मेरे बेटे रो रहे थे और उन्हें है ना उनके भाई लोग मना रहे थे, और वो बिल्कुल गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि मेरा बचपन बिल्कुल वापस आ गया है, कि मैं अपने भाइयों से, अपने कज़नों से ऐसे ही नाराज़ हुआ करती थी। जब समर वेकेशंस पर हम अपने नानू के घर जाते थे ना, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही लड़ाई करते थे, और फिर 5 मिनट बाद है ना हम लोग फिर वापस से मिल जाते थे। तो अब जब मैं अपने बच्चे का यही चीज़ देखती हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि यार मेरा भी बचपन ऐसे ही गुजरा था। हम भाई बहनें ना इतने ज़्यादा झगड़े करते थे कि हम लोग ना घर से बाहर निकल आते थे, फिर थोड़ी देर बाद है ना एक दूसरे को मना लेते थे। कभी कभी ना हमारी लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मम्मा या फिर हमारी मामी जान कोई भी आते थे ना, एक साथ में सारे भाई बहनों को ना क्लास लगा लेते थे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद है ना हम सारे रो धो के है ना फिर से वापस से वही बदमाशी करते थे, वही शरारतें करते थे। और आज हम लोग इतने बड़े हो गए कि एक दूसरे को ना मिलने के लिए बहाने ढूंढते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पता नहीं महीनों तक प्लान्स बनाते हैं, फिर वो जाकर वो प्लान सक्सेसफुल होता है। अब जब मैं नानू के घर जाती हूँ ना, तो मुझे ना नानी का घर देख के ना बड़ा दिल मतलब अजीब सा भर आता है कि वो एक हवेली है ना, वो एक खंडर सा घर बन के रह गया है, जहाँ पे मामा जान लोग है ना उन लोग अपने अपने शहर में शिफ्ट हो गए हैं, अपना अपना घर बना लिए हैं। अब जाहिर सी बात है गांव में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सब अपना अपना है ना लाइफ में सेट हो गए हैं। पर वो जो मेरे नानू ने घर बनाया था, वो घर ना वीरान हो गया है। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना संडे के असर के बाद है ना हम लोग निकल आए थे वहाँ से। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ना ये देखिए मेरा घर इतना ज़्यादा कोई मेसी हुआ पड़ा था, मुझे टेंशन होने लगा था कि अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा रूम नहीं पूरा घर है ना ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। क्योंकि पिछले दिनों तो मैं घर पे थी ही नहीं, और जब घर आई तो फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ से आने के बाद है ना पैकिंग अनपैकिंग में ना इतना ज़्यादा कपड़े बिखर गए थे, घर बिखर गया था ना, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा था कि कैसे शुरू करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। तो फिर सबसे पहले है ना मैंने अमीरुल हसन को टॉयज़ दिए, और उनको लेके है ना मैंने दूसरे रूम पे छोड़ दिए, क्योंकि वो अपने टॉय रूम पे जब तक खेलते रहेंगे ना तब तक मैं अपना रूम समेट लूँगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे अमीरुल हसन को टॉय रूम पे छोड़कर अपना रूम पे है ना सबसे पहले मैंने शुरू किया कपड़ा फोल्ड करने से, क्योंकि कपड़े है ना इतने ज़्यादा फैले हुए थे कि घर बिल्कुल समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े फोल्ड किए, फिर उसके बाद ना अच्छा ये मेरे जो खिड़की के पर्दे लगा रही थी ना, इसके रेलिंग टूट गए थे, तो फिर यहाँ पे है ना उसकी रेलिंग की रिपेयर करा के लाए थे। तो यहाँ पे मैं पर्दे लगाई, क्योंकि मुझे खिड़की में ना दिन के टाइम ज़रा सा ना वो सनलाइट आए तो मुझे नींद प्रॉपर नहीं होता। अगर मैं दोपहर में नैप लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अंधेरा चाहिए। हाँ, बेड लाइट ज़रूर होगा, पर वो सनलाइट जो आता है ना, धूप की रोशनी, वो बिल्कुल मतलब नींद प्रॉपर नहीं होता। तो इस वजह से मैं सबसे पहले इसको लगाई। अच्छा, हम होम मेकर्स को है ना कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती। हम होम मेकर्स ना बहुत रेयर कभी कभार है ना छुट्टी लगा लेते हैं, वरना फिर आपकी तबीयत अच्छी हो ख़राब हो, आप ना मतलब चाह के भी मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, पर मुझे ना वो घर बिखरा बिखरा देख कर मेरी तबीयत और भी बिगड़ रही थी, कि मुझे हेडेक हो रहा था कि घर इतना ज़्यादा मेसी है। तो इस वजह से मैं जैसे तैसे करके
थोड़ा सा ना काम कर रही थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी, थोड़ा सा काम में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके ना मैंने पूरा घर समेटा। समेटने के बाद घर पे झाड़ू लगाई। अच्छा, जब मैं पूरे घर समेटने के बाद है ना घर पे झाड़ू लगाती हूँ ना, तब मुझे इतना इत्मीनान मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि चलो अब घर जो है ना सेट हो गया। अब मुझे है ना घर की टेंशन नहीं होगी, अब मुझे खाना बनाने की टेंशन होगी, जो कि इजीली बन जाएगा। आधा घंटा टाइम दूँ तो इजीली बन जाएगा, लेकिन मुश्किल मुझे होती है घर समेटने में। ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए ना टफ रहता है। अच्छा, घर समेटने के बाद यहाँ पे जो रग सब मैंने उठाए हुए थे वो सारे को उसके जगह पर रखेगी। फिर उसके बाद है ना थोड़ा देर मैंने ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा है ना मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी जो है ना रिसेंटली ज़्यादा फ़ीवर होके उठा है, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बैठे रेस्ट ली। फिर उसके बाद यहाँ पर किचन पे आ गई थी खाना बनाने। अच्छा, ये जो है ना मिट्टी के तवे की रोटी बनती है, तो ये बहुत इजी है। देखो यहाँ पे है ना मैंने तो ये इस वाले मिट्टी के बर्तन पे है ना कोई सा तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी ये देखेंगे आप कितने इजीली निकल आएगा, क्योंकि इसमें ना इसकी जो मेन चीज़ होती है इसके आटा बनानी होती है। इसके आटा को जितने अच्छे से आप बनाओगे ना उतना इजीली आपके रोटी है ना निकल आएगी बिना किसी ऑयल के। बस हाँ ये है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। अच्छा, साथ में मैं आज बना रही थी पनीर की ईजी सी रेसिपी। अच्छा, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं इस रेसिपी को, पर ये बहुत मुझे ईजी लगती है। मैं ना यूट्यूब की जो रेसिपीज़ आती है ना उसको मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं करती। अच्छा, मैं फॉलो करती हूँ पर उसमें ना कुछ थोड़े बहुत ना अपने भी जुगाड़ू आइडियाज़ लगा लेती हूँ। तो ये होता है कि ये जो टेस्ट होती है मेरे घर के अकॉर्डिंग है ना बैलेंस्ड रहती है। तो फिर यहाँ पे भी मैं वही सोच रही थी कि ईजी सा कुछ बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा देर किचन पे खड़ा नहीं हो जाता, तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। तो मैंने सिंपली पनीर को ऑयल में फ्राई किया, हल्के से तेल में फ्राई किया। उसके बाद अच्छा यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा तेल, जब ये बन जाएंगे ना तो ये दिखेंगे भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे है ना एक मिनिमम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, एक थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी पर मैंने तेल लिया था, और उस पर है ना प्याज, काजू, आलमंड्स और टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड किया, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद है ना जो बेसिक से मसाले हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया, उसके सिवा कोई गरम मसाला मैंने नहीं ऐड किया। बस यही सिंपल से घर के मसाले में इसको भून लेंगे अच्छे से, बस ये हो जाएगा। जितना आप अपने रेसिपी को है ना जितना चाहे उतना सिंप्लीफाई करें, टेस्ट वही आएगा। जब आप पूरे दिल से बनाओगे ना टेस्ट वही आएगा। लेकिन हाँ, सिंपली जितना आप इजी हो सकता है ना उतना इजी बनाएं, क्योंकि गर्मियों में है ना ज़्यादा देर किचन पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से इजी से बनाई, प्याज टमाटर सौटे कर लिया, और फिर बेसिक से मसाले डाल के इसको भून लूँगी, और फिर जब ये थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसको पनीर डाल के सौटे तो कर लूँगी थोड़ा देर। तो फिर ये मेरे ना इजी पीजी से पनीर की रेसिपी बन के तैयार है। तो फिर इसी के साथ आज के व्लॉग को है ना यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।